चलिए साथी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से परेशान है, तो इसमें एक टॉपिक है जिसकी शुरुआत हम लोग आज करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि चैप्टर वाइज सीरीज होंगे। हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा एवं तापमान, हम लोग 2019 के प्रश्न करेंगे और 2025 के। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे 2019 के प्रश्न, उसके बाद 2025 के प्रश्न। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। चलिए, 19 और 25। 19 में नॉमरिकल की संख्या ज्यादा पूछी गई थी, क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अच्छा था। 25 में थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान पूछा गया था। क्लियर है? चलिए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साथी। तो हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन 2025 के हैं। हमने जान के स्लाइड ही अलग अलग रखा, ये भी आपके 2025 के हैं, ठीक है। लेकिन जब यहां हम लोग आते हैं तो ये 2019 का सवाल है। देखिए मेरे भाई, ये सवाल 23/1/2019 का है। सवाल क्या कहता है, थोड़ा इस पर समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। करा, यदि 90 डिग्री सी तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सी तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो कोई उष्मा हानि ना होने पर अंतिम संतुलन तापमान क्या होगा। यानी सीधा बोला है साथी कि आपको ठंडा पानी और गर्म पानी को मिलाना है, यही बात आपसे कह रहा है। तो एक बात बताओ, फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फॉर्मूला की यदि हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला होता है ml, ठंडा पानी और गर्म पानी या कम टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर को मिलाना है तब ml बराबर T माइनस QL बराबर MH QH माइनस T। यही फॉर्मूला है मेरे भाई, ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहले बात, ml क्या है? तो लो टेम्परेचर पर जो मास है वो ml है। तो लो टेम्परेचर 10 डिग्री सी है। कितना डिग्री सी है? 10 डिग्री सी लो टेम्परेचर है। इसमें पानी कितना है बताइए? 10 डिग्री सी पर 3.5 लीटर, तो यानी 3.5 हो जाएगा 3.5। टी निकालना है, टी माइनस क्यू कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 10 डिग्री सी, यही है ना लो टेम्परेचर 10, बराबर बराबर MH, यानी हाई टेम्परेचर पर मास कितना था? हाई टेम्परेचर इसमें कौन है? 90 डिग्री सी। उसका क्या है भैया? तो आधा लीटर है। आधा का मतलब हो गया 0.5। QH कितना है? 90 माइनस T। क्लियर है? यहां पर देखिए, क्वेश्चंस को समझिए। 90 में आधा लीटर है और 10 डिग्री सी में 3.5 लीटर है। क्लियर है? दशमलव दशमलव उड़ा दो, उड़ गया। 5 सते 35, यानी 70 माइनस 70 बराबर 90 माइनस T। एक साथ करिए तो 7 एक कितना? 8 बराबर 90 प्लस 70, यानी T बराबर 9 7 16 बटा 8। मेरे भाई हो जाएगा 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सवाल में कुछ नहीं है। सवाल में कहा था कि ठंडा पानी गर्म पानी को मिलाते हैं तो मिक्सर होने के बाद यदि कोई लॉस नहीं होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल फिर से 23/1/2019 के शिफ्ट 1 का सवाल है साथी। क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा समझिएगा। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक कढ़ाई, जिसमें मान ले जाए कुछ पकाते हैं, जिसको आप लोहिया कहते हैं सामान्य भाषा में। कढ़ाई की उष्मा धारिता ज्ञात करें। यदि इसे 2000 जूल उष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सी की वृद्धि होती है। देखिए, यहां पर 2000 जूल है, यहां पर 20,000 है। मान लीजिए, देखिए एक जीरो ज्यादा हो गया, इसको एक काम करिए कि 2000 जूल कर ले। डेटा तो सेम रहना चाहिए, तभी आंसर आ पाएंगे मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए। तो आप कहोगे सर इसके लिए क्या पूछ रहा? उष्मा धारिता, यानी
हिट कैपेसिटी पूछ रहा है, उष्माधारिता पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा कोई बताएंगे मेरे भाई? तो आप कहोगे सर Q बराबर C इंटू डेल्टा टी होता है। C निकालना है, C बराबर Q बट्टा डेल्टा टी। देखिए मेरे भाई, सी Q का मान है 2000 जूल है, और टेम्परेचर जो है कितने डिग्री C की वृद्धि हो रही है? तो आप कहोगे सर 8 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 8 डिग्री C की वृद्धि हो रही है। तो भाई काटिए, क्या होने वाला है? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1000। 4 से काटिएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 500। फिर 2 से काटिएगा, हो जाएगा 250, यानी 250 अपना आएगा। 250 कहीं दिख रहा है मेरे भाई? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। अगले सवाल पर आइए। फिर से आपका सवाल जो है मेरे भाई 23/1/2019 का। मेरे भाई देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर लोको पायलट बनना है तो दो चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी। अगर ये दोनों अच्छा नहीं है तो आपसे नहीं हो पाएगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा संभव नहीं है। और हमने आपसे वादा किया कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको YouTube पर चैप्टर वाइज सारा करा देंगे, जो 2019 और 2025 दोनों में पूछा है। रेगुलर रहिए, शानदार तरीके से रहिए, आपका जरूर सॉल्यूशन यहां मिलेगा। आइए तीसरे नंबर सवाल पर। कह रहा है, ये भी सवाल 23/1 का है कि 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात करिए, यानी लेटेंट हिट निकालना है। यदि क्वथनांक 194 डिग्री सी पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा क्या करती है? मुक्त करती है। तो आपको बताना है मेरे भाई क्या होगा। देखिए, ज्यों ही बोला लेटेंट हिट की बात, यानी गुप्त ऊष्मा की बात, तो फॉर्मूला कुछ याद है गुप्त ऊष्मा का मेरे भाई? आप कहोगे सर Q बराबर ml, निकालना L है, लेटेंट हिट Q बटा M हो जाएगा। अब बताओ Q कितना दिया गया? आप कहोगे सर 250 जूल है। मास कितना दिया गया मेरे भाई? 1.25 ग्राम है। देखो यहां पर क्या बोला कि जूल पर ग्राम में ही निकालना है। यहां पर लिखा है एक बात कि जूल पर ग्राम में ही निकालना है आपको, कि फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हिट वेपोराइज ऑफ 1.25 ग्राम इन जूल पर ग्राम, यानी चेंज नहीं करना है। तो क्या करोगे भाई? ये दशमलव उड़ाओ, ऊपर हो जाएगा 100, इससे काटोगे 2 मर्तबा में, यानी लेटेंट हिट हो जाएगा 200 जूल पर ग्राम हो जाएगा। 200 दिख रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। ठीक है, जैसा कहा वैसा हमने बना दिया। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। फिर से देखिए, चौथा नंबर सवाल है 23/1/2019 का साथी सवाल है। सवाल क्या है? फाइंड द स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी। तो जो ही ऐसा बोला कि स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो आपको मैं बता देता हूं, Q बराबर क्या होता है? MS थीटा। यही S जो है स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी है, यानी S निकालना है तो S बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा M थीटा होगा ना जी। अब बताओ Q कितना दिया गया, देख लीजिए। कह रहा है कि इन जूल ग्राम पर केल्विन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास 500 ग्राम मास है, मास 500 ग्राम है, एंड द टेम्परेचर राइज 80 डिग्री सी, और एब्जॉर्ब 10 किलो जूल दे। इसका मतलब है यहां पर जो एनर्जी है वो कितना है? 10 किलो जूल है। मास कितना है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 500 ग्राम। देखिए थीटा कितना है? तो थीटा आपका है कितना भैया? 80। पक्का है? इतना तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डाउट होगा तो फिर सवाल नहीं बन पाएगा। चलिए अब क्या करने वाले हैं मेरे भाई? कैलकुलेशन कर लिया जाए। किलो को चेंज करिए तो 10 गुणा 1000 बटा 500 गुणा 80, इससे कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 दूनी 20 बटा
80, यानी 1/4। तो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 का मतलब क्या हो गया, तो 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, अब फिर 4 पंचे 0.25 आएगा। 0.25 सबके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मेरे भाई? चौथा नंबर में बी आ रहे हैं, स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी निकालना था साथियों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। बहुत ही आसान सवाल पूछा है कि -100°C का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। यह 23/19 का साथी सवाल है। मैं बार बार कहा हूं 2019 और 2025 दो ही बार अभी तक में सिलेबस बदलने के बाद एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा हुई है। ठीक है, अगर इस दोनों के क्वेश्चन को बारीकी से बना लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आइए ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो C/5 F-32/9। C का मान है -100/5। फ़ारेनहाइट हमको निकालना है, F ही रहने दीजिए, इससे काटिए 20 हो जाएगा। 20 नमा 180 बराबर F-32। इस 32 को इधर लाइए तो -180 + 32/F। अब 180 में से 32 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा। ये हो गया 7 में से 3 गया 4, 148। देखिए भैया -148 आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा था, तो माइनस वाला साइन, -148। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। रिलेशन आपको याद रखना होगा, ये रिलेशन है C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4। अगर ये रिलेशन याद है तो हर शिफ्ट में एक सवाल आपका होगा, हर शिफ्ट में एक सवाल आपका होगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर सवाल पर आइए। ये एलपी 23 का ये भी सवाल है, साथ ही शिफ्ट 1 का। कह रहा है 190°C तापमान वाले 190°C तापमान वाले 2 लीटर अति तप्त यानी बहुत ज्यादा गर्म पानी को 20°C तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है। कोई उष्मा हानि ना होने पर अंतिम संतुलन का ताप क्या होगा? मेरे भाई इसका हमने क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है, हूबहू कराया है, आप देख सकते हैं यहां पर हमने कराया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यही सवाल था, ठंडा पानी गर्म पानी, उसमें भी यही सवाल है। तो फॉर्मूला पता है, ml/T-QL बराबर MH/QH-T है, यही फॉर्मूला है मेरे भाई। तो आइए आपको बनाने की जरूरत है आपका फॉर्मूला ml/T-QL बराबर MH/QH-T, ये फॉर्मूला है। मास लो टेम्परेचर का, मास लो टेम्परेचर कितना है? 20°C है, इसका मास कितना है? 6 लीटर। तो 6 लिखिए, 6 - T और टेम्परेचर है 20 लिखिए, बराबर मास ऑफ हाई टेम्परेचर। बताइए हाई टेम्परेचर 190 में कितना पानी है? 2 लीटर है, तो 2 और 190 - T, बस T निकाल लीजिए। तो 2 तिया 6, 3T - 60 बराबर 190 - T। इस T को इसके साथ लाइए, 4T हो जाएगा 190 और प्लस 60 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 9 6 15 यानी T बराबर हो जाएगा 4, 6 चौका 24, बचेगा 4 दूनी 8, 62.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, 62.5 आ रहा है मेरे भाई। देखिए बनाना पड़ेगा, बिना बनाए कोई उपाय नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप करना चाहेंगे तब तो होगा। क्लियर है? कैसा भी सवाल हो आप बना सकते हो। फिर सवाल आपके पास है 23/19 का शिफ्ट 2 का सवाल है साथियों। कह रहा है कितना सेल्सियस बराबर 167 फ़ारेनहाइट होगा? भाई मेरे ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सेल्सियस भी हो और
फ़ारेनहाइट हो। निकालना क्या है सेल्सियस, तो सी को सी मान लो, C/5। एफ के जगह पर लिख दो 167, लिख दिया भाई 167, -32/9, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा क्या 13/9। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 135 गुणा 5/9। काटिए भाई, 3 से तो कट सकता है, 3 × 3 = 9, और 3 × 9, और 9 × 4 = 13, तो हो गया कितना बार में कटेगा, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा और आसान कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9C बराबर 5 गुणा 135, गुणे कर दीजिए, 5 × 25, 13 × 5 = 65, 2 × 67, सी। तो सी बराबर हो गया 9 से, 9 × 7 = 63, तो बचेगा 4, 9 × 5 = 45, 75 आ रहा है मेरे भाई, 75 यहां होगा, 75 डिग्री सी बराबर 167 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद है बन जाएगा, नहीं याद है नहीं बनेगा, सीधा बात में करता हूं। फिर कह रहा 8वां नंबर, यह भी सवाल तय सेक का शिफ्ट 2 का सवाल है। एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल पर ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित जूल में ज्ञात करिए यदि गलनांक -114 डिग्री सी पर पिघलता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है साथियों, आप लोगों को इसका जवाब देने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, आइए देखिए, जो ही बोला है गुप्त ऊष्मा, क्या बोला है, लेटेंट हिट बोला है, गुप्त ऊष्मा बोला है। फॉर्मूला क्या पढ़ाएं, पीछे पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? आप कहोगे सर पढ़ाएं, Q बराबर ml। अगर हम लोग बात करें, गुप्त ऊष्मा दिया गया है, मास भी दिया गया है, तो कुछ नहीं करिए, ये निकालना है। मास हो गया 2.25 और एल हो गया आपका 100, दशमलव उड़ाओ, 0 पाओ, खा जाओ, 225 जूल होगा। भाई देखो कहां है, ऑप्शन सी में है। फॉर्मूला बस लगाना सीख लीजिए, आसान सवाल पूछे जाते हैं। फिर आइए 23 से 19 के शिफ्ट 2 का सवाल है। क्या सवाल है, यहां तक सवाल अंग्रेजी का है और यहां से हिंदी का। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले के स्टील के बर्तन की ऊष्माधारिता ज्ञात करिए यदि इसके तापमान में 10 डिग्री सी की वृद्धि होती है तो स्टील का विशिष्ट ऊष्माधारिता इतना हो जाता है। देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात कर रहा है, क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही हम लोगों का है। तो आप अगर बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो फॉर्मूला है Q बराबर ms थीटा। निकालना क्या है हमें, निकालना है ऊष्माधारिता ज्ञात करना है, जिसमें विशिष्ट ऊष्माधारिता दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए ऊष्माधारिता निकालना, Q बराबर mm कितना दिया गया है, मास 2.5 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना है 500, थीटा कितना वृद्धि हुआ 10, दशमलव उड़ाइए, काट जाएगा, 125 100 हो जाएगा। इसको लिखोगे 125 तो क्या हो जाएगा भाई, जूल किलोग्राम में कह रहा है, तो इसको करो एक काम, हमारा तो आ रहा है इतना 25 125, 2 शून्य आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या लग रहा है बताइए आप लोग। ठीक है, एक काम कर सकते हैं,
इसको आप लिख सकते हैं 12.5 इंटू 10 पर पावर 3 जूल लिख सकते हैं। ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये नॉन ऑफ दिस के साथ जाएगा। गलती आ रहा है, कुछ तो गलती रहता है तभी कलम रुकता है, समझ गए, कुछ गलती होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। ओहो, एक गड़बड़ में कर रहा हूं। अच्छा, 2.5 किलोग्राम ही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। सब गलत ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। यह भी आपका 23 से 19 का ही है, शिफ्ट 2 का। तांबे के बने हुए उस उष्मा मापी कैलोरी मीटर का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें यदि इसके 3.6 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री सी की वृद्धि होती है। सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? जब भी जस्ट बताएं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है Q बराबर एम एस थीटा। मास अपना जो है निकालना है, बहुत अच्छा, तो Q बटा एम थीटा, Q बटा एम नहीं, Q बटा एस थीटा। Q कितना दिया गया है? Q आपका दिया गया है 3.6 किलो जूल, राइट। एस आपका दिया गया है 0.4, थीटा दिया गया है 45 डिग्री। दशमलव दशमलव उड़ा दीजिए, 9 चौका 36, यानी 9 किलो जूल बटा 45। 9 को चेंज करिए, 9 गुना 1000 जूल होगा, किलो है ना। 9 पचे 45, 5 से काटिएगा 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। जा रहे हैं गुना भाग, थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। 8 दो 19 के शिफ्ट 1 का सवाल है। क्या सवाल है? फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ पैन ऑफ मास 180 ग्राम इफ टेम्परेचर राइज 50 डिग्री ऑन रिसीविंग 2400 जूल ऑफ हीट। 180 ग्राम द्रव्यमान के एक तवे की उष्मा क्षमता का पता लगाएं अगर 2400 जूल प्राप्त करने के लिए इसका तापमान 50 डिग्री सी बढ़ जाता है, या 50 डिग्री बढ़ जाता है। डिग्री सी क्लियर नहीं किया, 50 डिग्री बढ़ जाता है, बताओ क्या होगा? देखिए, इसमें भी हम लोग जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगाएंगे। फॉर्मूला बताइए, Q बराबर, इतना बार आप लिखिए कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगर हम लोग चर्चा करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, S बराबर Q बटा एम थीटा। Q कितना दिया गया है? 2400 जूल, राइट। देखिए मास कितना है? 180 ग्राम। तो अगर किलोग्राम बदलना होगा तो कितना हो जाएगा बताइए? मास है 180 ग्राम, किलोग्राम बदलेंगे तो क्या होगा? 180 बटा 1000 किलोग्राम, यानी एक शून्य कट जाएगा, यानी 0.18 हो जाएगा। ठीक है, थीटा है कि 50 डिग्री सी बढ़ जाता है। ये दशमलव उड़ा दीजिए, ऊपर में भी 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये कटेगा। 6 चौका 24, 6 का 18, ऐसा हो जाएगा 400 बटा 3, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। ठीक है, बचेगा 3 तिया 9, फिर आपको 3 तिया 9, 133 के करीब आ रहा है, 133 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसमें देखिए डेटा तो मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन मिस्टेक लगता है। लेकिन आपको अगर भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 133 पॉइंट समथिंग। इसमें भी कुछ एरर नजर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये लगता है कि कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। 133 पॉइंट कुछ आएगा। क्लियर है?
चलिए अगले सवाल पर आइए। देखिए 8-2-19 के शिफ्ट 1 का सवाल है। बहुत सारे बच्चे के मन में है कि सर 19 वाला सवाल तो करा रहे हैं, 25 वाला थोड़ा करा दीजिए ना। बस अब कराएंगे, रुकिए ना। 15 नंबर जाने के बाद हम लोग 25 वाला ही सवाल करेंगे कि पहले करा दें। अच्छा, यदि 80 डिग्री सी तापमान 1.5 लीटर गर्म पानी को 40 डिग्री सी तापमान 2.5 लीटर, देखो ये ठंडा पानी और गर्म पानी मिलाने वाला सवाल है मेरे भाई। क्या फॉर्मूला है, कुछ याद है? ml t माइनस QL बराबर MH QH माइनस T। यही था आपका ठंडा पानी गर्म पानी मिलाने वाला फॉर्मूला। ml है लो टेम्परेचर पर मास, लो टेम्परेचर 40 है तो उस पर मास जो है 2.5 लीटर है। ठीक है, 2.5 लीटर है। T माइनस लो टेम्परेचर 40 बराबर मास ऑफ हाई टेम्परेचर, तो 1.5 आपका लीटर है 1.5, और 80 माइनस टी, ये दशमलव दशमलव उड़ा दीजिए। 5 तिया 15 पचे 25, 5 टी माइनस 4 पचे 200 बराबर 240 माइनस 3 टी। एक साइड लाइए, 8 टी बराबर 240 प्लस 200, टी बराबर 440/8। कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए? कटेगा? सही कर रहे हैं ना भाई, कुछ दो गड़बड़ नहीं ना है? 5 टी माइनस 4 पचे 20, 8 तिया 24, ठीक तो लग रहा है? इसको काटिए ना, 220, ये 4 से काटिएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, अरे 55 होगा, 55 होगा। जब ठंडा पानी गर्म पानी का सवाल पूछे तो आपको एकदम सतर्क हो जाना है, ठीक है? अब बच्चे के मन में है कि सर 25 वाला भी सवाल कुछ कराइए ना, तो करा रहे हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखिए 25 का सवाल क्या है। 25 में थोड़ा ऐसा सवाल पूछा, लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा थे। देखिए क्या सवाल, ये 25 का सवाल है। कह रहा है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की बाहरी दीवारों का रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है, कारण क्या है? जैसे कि जहां बहुत गर्मी पड़ती है, उसका जो घर का बाहरी परत है उसको सफेद कलर से क्यों रंग के रखते हैं? पहला, सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर को वातावरण को ठंडा रखता है, ये बात सही है भाई। सफेद रंग अच्छा दिखता, गलत बात। सफेद रंग दीवार को अधिक टिकाऊ बनाता है, यह भी गलत बात है। सफेद रंग अधिक सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करता है, गलत बात। काला रंग अवशोषित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सफेद रंग अगर घर के बाहर को लगाएंगे तो रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे आपका रूम ठंडा होगा। अगर काला कलर से कर दीजिएगा तो पूरा रूम में गर्म कर देगा, क्योंकि वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा सवाल पूछा था आपको 2025 में। ये जो सवाल है 2025 का PYQ है, ठीक है? अगले सवाल पर चलें। सवाल आसान नहीं पूछा था कभी भी, ना 25 में ना 19 में। आइए, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? बताओ भैया। अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ मानव शरीर का जो तापमान होता है 36.89 डिग्री सी या 37 डिग्री सी होता है। अगर हम केल्विन की बात करें तो होता है 310 केल्विन होता है। रोमर की बात करेंगे 29.6 रोमर होता है। ये सब आपको मैं बता रखा हूं थ्योरी के क्लास में। बताइए 40 होगा नहीं, 32 होगा नहीं, 37 डिग्री सी होगा या 36.89 डिग्री सी होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। कोई भी आदमी स्वस्थ है तो उसके शरीर में टेम्परेचर होगा। जैसे कभी मरे हुए आदमी को छू के देखें, मरे हुए आदमी को जब छुइएगा तो एकदम ठंडा रहेगा, क्योंकि उसके शरीर का टेम्परेचर क्या हुआ, खत्म हो गया। टेम्परेचर शरीर में बढ़ना और घटना दोनों बीमार होने का लक्षण है। अगर ठंडा पड़ रहा है तब भी बीमार हो रहे हैं, गर्म हो रहा है तो भी बीमार हो रहे हैं, ठीक है? आइए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यह बात आपसे पूछ रहा है। यह भी आपको 2025 का सवाल है। हमने पीपीटी ही अलग रखा है। पीपीटी का डिजाइन से पकड़ लीजिएगा, ये 25 वाला है कि 19 वाला, समझ में आ रहा होगा। निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है?
प्लास्टिक उष्मा का सुचालक होता है, यानी प्लास्टिक कंडक्टर होता है। रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम उष्मा का सुचालक होता है। चलिए, उष्मारोधी और चालक दोनों उष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं। लकड़ी उष्मा की सुचालक होता है। अब लो भैया, सवाल क्या बोला। देखिए, इसमें से अगर बात करें, प्लास्टिक से हीट का फ्लो नहीं होता है। आयरन से होगा, लोहा से होगा, लेकिन प्लास्टिक से नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई कुछ किसी भी चीज का हैंडल प्लास्टिक का भी लकड़ी का बना दिया जाता है। अब लकड़ी का जब बना दिया जाता है तो लकड़ी का भी हैंडल होता है। जैसे देखे होंगे आप, तावा में लकड़ी का हैंडल रहता है। अगर उसमें से हीट फ्लो करता है तो फिर लगाता है, नहीं लगाता, आपको लकड़ी भी पकड़ने लगता है तो नहीं फ्लो करता है। अब कह रहा उष्मारोधी चालक दोनों उष्मा को अपने से आसानी से, ये गलत बात। उष्मारोधी रोकता है और चालक पास कराता है, गलत बात है। यानी सही बात होगा, रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम उष्मा का सुचालक है। एल्युमिनियम से हीट का फ्लो होता है। ये 25 के सवाल है। फिर आइए 2025 के सवाल है मेरे भाई, फिर से 2025 के सवाल है। क्या बोला है? एक तांबे के चम्मच को, तांबा का चम्मच है, गर्म जल में डुबाया जाता है। इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस संवहन द्वारा ठंडा हो जाता है, चालन द्वारा गर्म हो जाता है, चालन द्वारा ठंडा हो जाता है, संवहन द्वारा गर्म हो जाता है। यानी उष्मा संचरण की जो 3 विधियां हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 प्रोसेस हैं। तो कह रहा है कि एक चम्मच को गर्म जल में जब भी डुबाए तो चालन प्रोसेस तो नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि ये ठोस के लिए होता है। चालन वाला बात को शांत कर दीजिए। संवहन होगा, संवहन से ठंडा होगा कि संवहन से गर्म होगा। गर्म जल में डुबाएंगे तो कुछ देर के स्वाभाविक है कि गर्म होगा, ये गर्म हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि हीट सप्लाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। चलिए, तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं जी? वोल्टेज मापते हैं, नहीं होगा। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं, ताप मापते हैं, ये सही हो जाएगा। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? डिस्टेंस मापते हैं, दूरी मापते हैं, तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। हाइग्रोमीटर कमेंट करके बताइएगा, हम बहुत बार यूट्यूब पर पढ़ा भी चुके हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर, ये भी 2025 का सवाल है। प्रयोगशाला थर्मामीटर, इंफ्रा थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, क्लिनिकल से तो आप डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का टेम्परेचर मापते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बर्फ के लिए है तो प्रयोगशाला वाला, लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। तो इस तरह जो सवाल पूछे गए थे, ये सवाल थे सीबीटी 2 में 2025 के सवाल थे। ठीक है, एक और सवाल देख लिया जाए, 2025 के ही सवाल है मेरे भाई। हमने तो आपको कहा कि 25 के सवाल, 19 के सवाल सब करा देंगे, टोटल करा देंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा। करेक्ट। पहला बोला उष्मा चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। सभी प्लास्टिक उष्मा के सुचालक, गलत बात है। यानी पहला सही है, कथन एक सही है, कथन एक और दोनों सत्य है, गलत बात। ना तो कथन ये भी गलत बात, केवल कथन 2 सत्य है, गलत बात। केवल कथन 1 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। तो इस तरह से सवाल पूछे गए थे। और सवाल देखते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हमने 25 के सवाल कराए, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल हमने कराया। और इधर हमने कराया आपको कितना सवाल? इधर आपको हमने कराया 12 सवाल आपको हमने कराया। ये तो 19 के थे, और भी 19 के सवाल आप करिए। ठीक है, मैंने 25 का इसलिए करा दिया कि लगे नहीं कि 25 का सवाल सर करा ही नहीं रहे हैं,
8-2-19 के शिफ्ट 1 का सवाल है। कह रहा 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक को 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक को यानी एक पार्टिकल है कि ताप विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी जब 12 किलो जूल की उष्मा को अवशोषित करता है, तब इसका तापमान कितना 50 डिग्री सी बढ़ जाता है। बोलिए क्या करोगे। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की चर्चा हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। आप कहोगे सर Q बराबर ms थीटा लगाए। हमें विशिष्ट ताप क्षमता निकालना है यानी S निकालना है। S बराबर Q बटा m थीटा होगा। Q का मान दिया गया कितना है 12 किलो जूल बटा मास कितना है 300 ग्राम। देखिए सब ऑप्शन ग्राम में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। थीटा आपका है 50। इसको खाली किलो को चेंज करिए 12 गुणा 1000 बटा 300 गुणा 50। एक काम करिए लड्डू लड्डू खा जाइए, ये खत्म हो जाएगा आपका। कटेगा भी 12 बटा 15 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 3 पचे 15 भाग दीजिएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 0.8 होगा 0.8 होगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, कुछ नहीं है। और फॉर्मूला के लिए यूट्यूब का टेलीग्राम को यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखिएगा, फॉर्मूला सारे आपको मिल जाएंगे, या आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहां भी फॉर्मूला मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। फिर से सवाल है साथियों, 150 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट। 8-2-19 का सवाल है। 150 डिग्री सी बराबर कितना फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला क्या है याद है किसी को। सर C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4 यही फॉर्मूला है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात पूछ रहा है तो इसको उठा लीजिए, उठाइए। C/5 F-32/9 C हो गया -150 बटा 5। फ़ारेनहाइट निकालना है, आप रहने दीजिए, इससे इसको काटिए तो 5 तिया 15 मतलब 30 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 9 तिया 27 प्लस 32 बराबर है, यानी 270 माइनस 32 कर दीजिए 8 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 6 में से 3 गया 3 और 238 हो जाएगा अपना -238 फ़ारेनहाइट। -238 आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे मेरे भाई, ए के साथ जाओगे। क्लियर है। लीजिए फिर से सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है सर, कि 4.5 ग्राम नाइट्रोजन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज्ञात करें। यदि -196 डिग्री सी पर संघनित किया जाए तो 990 जूल हो। यह भी सवाल 8-2-19 का। देखो इसमें लेटेंट हीट की बात करी गई है। किसकी बात, गुप्त ऊष्मा का क्या फॉर्मूला है, Q बराबर ml। गुप्त ऊष्मा ही निकालना है तो L बराबर हो जाएगा Q बटा m। Q कितना जूल दिया गया, कहीं देख रहे हैं जूल में है, हाँ भाई है 990 जूल। मास कितना दिया गया है और सब आंसर देखिए जूल पर ग्राम में, इसे चेंज नहीं करना है आपको। 4.5 ग्राम, ये दशमलव उड़ाइए, एक और सुनना हो जाएगा, यानी 99/100/45 होगा। तो 45 दूनी 90 हो गया, फिर 45 दूनी 90, 220 जूल पर ग्राम होगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, कहोगे सर बी में दिख रहा है। हो गया। फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला अगर एक जगह आप इसको कर लोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल बना लोगे।
और मैंने आपको स्पष्ट कहा कि 2019 में न्यूमेरिकल का भरमार रहा है। ठीक है, निम्न में किसके बराबर है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा सेल्सियस में? ये 23 से 19 का सवाल है। फॉर्मूला लगाइए किसका? सेल्सियस C/5 F-32/9। निकालना क्या है? सेल्सियस C/5 F है 86 - 32/9। हो गया 4 5 9 छका 54। C बराबर 6 5 30। 30 डिग्री C आएगा। ऑप्शन दिख रहा है भाई, कहोगे गुजी गुरुजी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? बी के साथ। समझ में आ रही है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आइए फिर से सवाल है मेरे भाई, एलपी तय से 19 का सवाल है, शिफ्ट 3 का। किसी सामग्री डैश मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से संचालित होगा। यानी कह रहा है, संचालित का मतलब जैसे सब्जी पकता है, किसमें पकता है? बर्तन में पकता है। बर्तन की क्या अधिक होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी पकने में सहयोगी होगा। गलनांक का मतलब होता है पिघलने की बात। गुप्त उष्मा का मतलब हो जब किसी वस्तु का ताप सब चीज बराबर हो, मेंटेन हो, तब गुप्त उष्मा की बात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टेंस। खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन हैं, खाना बनाने वाले बर्तन का कंडक्टेंस क्या होता है? अधिक होता है, तभी खाना आसानी से बन पाता है। क्लियर है? बहुत अच्छा, बी दे रहे हैं। अगले सवाल पर आइए। देखिए, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या होगी? यही ऑप्शन है भाई मेरे। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता यानी Q बराबर ms थीटा, या ऐसा भी आप लिखते हो, क्या भाई लिखते हैं कि डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा T, ये भी लिखते हैं इसको। अब रिलेशन बताना है कि क्या हो सकता है, यानी S बराबर, तो S बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बटा M डेल्टा T। अब ऐसा देखो स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है, तो डेल्टा Q है, डेल्टा T है, और ये आपका मोलर के जगह यूज हो गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा मेरे भाई। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि म्यू जो है यानी M जो है नीचे है। ठीक है। अच्छी एक बात बताओ, आपसे कहेगा वाटर के लिए, पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान कितना होता है? फिर यह भी पूछ सकता है बर्फ के लिए, यानी आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान कितना होता है? बताओ तो पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसको अगर हम लिखें तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस होगा। और आइस की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना मेरे भाई? 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। या ये 4200 से 2100 हुआ, तो ये भी एक से क्या हो जाएगा? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। ये सब डेटा याद रखेंगे, कब क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है। अगले सवाल पर आए मेरे भाई। आइए, किसी पीतल की छड़ चालकता दिया गया है 109 में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है, लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 जूल के तापमान 200 डिग्री सी के तापमान का अंतर रखा जाए, छड़ के माध्यम से उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जनरली आपको ये कहीं देखने को कम मिलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? dq बराबर k इंटू ए इंटू डी टी बटा एल, या
dx भी कहीं कहीं मिलेगा। अब देखो भाई, k का मान कांस्टेंट के रूप में दिया गया 109, एरिया आपका दिया गया है 0.04, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है भाई, तो 200 बटा लेंथ कितना है 20, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 100, ये दशमलव उड़ाओ, 100 20 दहें हो गया 109 गुणा 40, 9 चौका 36, इतना हो जाएगा 4360। ये आया किस में, अब देखिए सब किलो जूल में है, 1000 से भाग दीजिए, ये जूल में है, तो 4360 बटा 1000 किलो जूल सेकेंड, तो भाई 1000 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 4.36 किलो जूल पर सेकेंड। ऑप्शन सी के साथ जाओगे। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछेगा, ये फार्मूला याद रखना है, और कहीं कहीं एल के जगह पर dx भी मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, मतलब एक ही है। अगला सवाल पर देखिए, 20वां नंबर सवाल है, रेलवे एलपी 23/1/2019 के शिफ्ट 2 का सवाल है। सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार गुणांक सबसे अधिक होता है। आयतन विस्तार गुणांक सबसे अधिक होता है। देखो भाई, अगर अल्कोहल की बात करेंगे, सबका डेटा पता हो तभी तो पता पाएंगे कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो इसका हो जाएगा, अल्कोहल का सबसे अधिक होता है 1122 इंटू 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सी होता है। क्योंकि अगर हम लोग आयतन विस्तार की बात करें तो इसको किससे डिनोट करते हैं, गामा से, और अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या पढ़ाए थे, तो सर कहोगे सर 1 2 3 पढ़ाए थे। तो अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा है क्षेत्रीय है, और गामा है आयतन यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। 1120 हो गया। इसकी बात करिए ग्लास का, तो 27 गुणा 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सी होगा। ब्रास की बात करिए, हो जाएगा 52 गुणा 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सी, और ये आपका हो जाएगा वाटर, वाटर हो जाएगा 210 इंटू 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सी। ये सारे डेटा, अब बताओ किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अल्कोहल का है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओ। डेटा याद रहना चाहिए मेरे भाई। हमने 20 सवाल कराया आपको, 2019 के 20 क्वेश्चन कराया और 2025 के 7 प्रश्न कराया, यानी कुल 27 सवाल हमने कराया, और आगे भी सवाल हम कराएंगे। एक सेशन और चलेगा हिट यानी टेम्परेचर का, हीट एंड टेम्परेचर का। तो जो भी साथी हैं उनसे मेरा आग्रह है, लोगों को बोल दीजिए कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए स्पेशली बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का PYQ जितना है 2019 और 2025 का चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं, और आप लोग चैप्टर वाइज में शामिल होइए। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज चैप्टर वाइज सीरीज है। हमारा लक्ष्य है 9 शिफ्ट 2019 वाला और 4 शिफ्ट 2025 वाला, टोटल शिफ्ट का सवाल हम आपको कराते हैं। चलिए, कैसा लगा सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे हम लोग जो है आपके लिए निरंतर नए नए चीज आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।